वक्त बहुत कम है और नतालिया का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अलीना बिना एक पल गंवाए नतालिया को लेकर पास के अस्पताल की तरफ भागती है। रात का समय होने के कारण अस्पताल के गलियारे सूने पड़े हैं और ज्यादातर सीनियर डॉक्टर्स वहां मौजूद नहीं हैं। किस्मत से वहां एक नर्स मिलती है जो नतालिया की स्थिति को देखकर उसे तुरंत लेबर रूम में ले जाती है। कुछ ही देर बाद नतालिया एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस नवजात शिशु को नर्स और अलीना अपनी आंखों से देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेबर रूम में मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो विज्ञान और कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। वो नन्हा सा बच्चा जिसे जमीन पर लेटना चाहिए था, अचानक हवा में उठने लगता है। वह बच्चा उड़ रहा था। नतालिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आता कि वह खुश हो या डरे। उसे लगता है कि शायद उसके घर में किसी फरिश्ते आंजल ने जन्म लिया है। लेकिन अलीना, जो उम्र में बड़ी और तजुर्बेकार है, तुरंत समझ जाती है कि यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है। वह देखती है कि इस बच्चे के शरीर पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अलीना को डर सताने लगता है कि अगर दुनिया को इस बच्चे के बारे करते चला तो लोग उसे एक अजूबा मानकर उसे उनसे छीन लेंगे या उस पर रिसर्च शुरू कर देंगे। नर्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी डिस्चार्ज का समय नहीं हुआ है। लेकिन अलीना अपनी बेटी और उस उड़ते हुए बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल से भाग निकलती है। घर पहुंचते ही अलीना नतालिया से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है। वह उस बच्चे के पिता के बारे में जानना चाहती है, लेकिन नतालिया को उस आदमी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अलीना नतालिया को सख्ती से समझाती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है और अगर हमें इसे सुरक्षित रखना है तो इसके राज को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना होगा। वे उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। दोस्तों, ऑस्कर का पालन पोषण करना किसी चुनौती से कम नहीं था। अगर उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ दिया जाता तो वह उड़कर सीधे छत से चिपक जाता था। उसकी दादी अलीना दिन रात मेहनत करके ऑस्कर के लिए खास तरह के बेल्ट और पट्टियां, स्ट्राप्स बनाती है ताकि वह जमीन से जुड़ा रहे। वह घर की छतों पर मुलायम गद्दे लगा देती है ताकि अगर ऑस्कर अचानक ऊपर की तरफ उड़े तो उसे चोट न लगे। उन्हें हर वक्त यह डर लगा रहता था कि अगर ऑस्कर गलती से भी खुला छोड़ दिया गया तो वह बादलों को पार करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा। नतालिया और अलीना ने अपनी पूरी जिंदगी ऑस्कर की रखवाली में समर्पित कर दी। साल दर साल बीतते गए और ऑस्कर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ऑस्कर अब एक छोटा, लेकिन वह अभी भी अपनी दादी की सख्त निगरानी में घर के अंदर कैद था। ऑस्कर का सारा समय घर के अंदर ही बीतता था, जहां उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन टेलीविजन पर आने वाले सुपरमैन के कार्टून्स थे। सुपरमैन को हवा में उड़ते देख ऑस्कर के मन में यह ख्याल आता कि शायद वह भी कोई सुपर हीरो है। वह अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की दुनिया को हसरत भरी नजरों से देखता रहता। वह अपनी उम्र के बच्चों को कंधे पर बस्ता टांगकर स्कूल जाते हुए देखता तो उसका दिल भी बाहर जाने के लिए मचल उठता। वह अपनी माँ नतालिया से बार बार पूछता, माँ, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता? लेकिन नतालिया और अलीना उसके सवालों को अनसुना कर देती। एक दिन में अपनी इस कैद से चिढ़कर ऑस्कर खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी दादी की नज़र उस पर पड़ जाती है। अलीना गुस्से में घर की सारी खिड़कियों को हमेशा के लिए सील कर देती है। वह ऑस्कर को साफ लहजे में कह देती है कि वह कभी भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाएगा। यह सुनकर नतालिया का दिल पसीज जाता है। वह अपनी माँ से बहस करती है और कहती है, आखिर हम उसे कब तक इस तरह पिंजरे में बंद रखेंगे? नतालिया फैसला करती है कि वह ऑस्कर को बाहर ले जाएगी। वह ऑस्कर के लिए एक खास जैकेट तैयार करती है, जिसकी जेबों में वह दो भारी पत्थर डाल देती है ताकि ऑस्कर का वजन बना रहे और वह हवा में न उड़े। पहली बार बाहर कदम रखते ही ऑस्कर की मुलाकात अगाथा नाम की एक लड़की से होती है। टकराने की वजह से अगाथा का सामान गिर जाता है और वह सजा के तौर पर ऑस्कर को दो भारी बोतलें थमा देती है। ऑस्कर चुपके से अपनी जेब से पत्थर निकाल देता है क्योंकि बोतलें भारी थी, लेकिन जैसे ही वे अगाथा के घर पहुंचते हैं और अगाथा अपनी थाले वापस लेती है, ऑस्कर गुब्बारे की तरह हवा में ऊपर उठने लगता है। अगाथा यह देखकर दंग रह जाती है और उसे सुपरमैन पुकारने लगती है। अगाथा तुरंत अपना गुलाबी बैग पत्थरों से भर कर लाती है और उसे ऑस्कर को पहना देती है। इससे वह वापस जमीन पर आ जाता है। उस दिन से अगाथा और ऑस्कर सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऑस्कर ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन नतालिया को जल्द ही पता चल गया कि अगाथा सब कुछ जानती है। एक माँ का डर दुनिया के किसी भी सच से बड़ा होता है।
नतालिया ने तुरंत ऑस्कर का अगाथा से मिलना बंद कर दिया। अगाथा दरवाजे पर आकर आवाजें देती, पर नतालिया उसे अंदर नहीं आने देती थी। इस बात ने पड़ोसियों को शक में डाल दिया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस के दबाव में आकर नतालिया ऑस्कर को स्कूल ले जाने के लिए मजबूर हुई, लेकिन उसे पता था कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं। उसी रात वे अपना घर छोड़कर एक दूर अनजान शहर में बस गए। साल गुजरते गए। ऑस्कर अब एक नौजवान मर्द बन चुका था। उसकी दादी अलीना अब इस दुनिया में नहीं रही और माँ नतालिया भी बूढ़ी हो गई थी। ऑस्कर आज भी उसी गुलाबी बैग को अपने पास रखता था जो अगाथा ने उसे दिया था। वह सारा दिन घर में ही गुजारता, लेकिन उसके अंदर का बच्चा अब मशहूर होना चाहता था। तो वह सुपरमैन की तरह हीरो बन जाएगा। अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर ऑस्कर एक टैलेंट शो में हिस्सा लेता है और रातों रात पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन जाता है। उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। एक चालाक एजेंट डेविड उसे बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन ऑस्कर को जल्द ही एहसास होता है कि वह हीरो नहीं, बल्कि लोगों के मनोरंजन का एक खिलौना बन गया है। मीडिया उसे एक अजूबे की तरह इस्तेमाल करने लगी और उसकी माँ को एक अपराधी की तरह दिखाया गया। नफरत और बेबसी से तंग आकर ऑस्कर ने अपनी मौत का नाटक किया और सब कुछ छोड़कर गायब हो गया। कई सालों बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया। अब ऑस्कर बिल्कुल अकेला था, अपनी पहचान छुपाकर एक होटल में व्हीलचेयर पर बैठकर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रहा था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात फिर से अगाथा से हुई। अगाथा ने उसे उस गुलाबी बैग से पहचान लिया। अगाथा की जिंदगी भी दुखों से भरी थी और वह भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। सालों की जुदाई और गलतफहमियों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आखिरकार ऑस्कर और अगाथा एक हुए, शादी की और अपनी उसी पुरानी हवेली में वापस लौट आए जहां से इस जादुई कहानी की शुरुआत हुई थी।